देखो दोस्तों, मंडे के मार्केट में क्या लगता है अपने को, इस चीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो, ये है 1 मंथ का चार्ट, मतलब पूरे महीने का चार्ट है। जैसे पिछले जो मंथ था उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको नोटिस करने के लिए आपको कहा था। जैसे ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ये इंडिसियन टाइप का फॉर्मेशन हुआ था मंथली चार्ट में, राइट। देन जिसके बाद में अभी का जो अगर सेशन अगर आप देखोगे, आज जैसे कल मार्केट का लास्ट था, मतलब मंथली लास्ट था, फिर नया क्वार्टर चेंज हो जाता है, राइट। तो उसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी क्या, राइट। अब आप इस चीज को आप आसानी से समझना। अगर आपको नीचे के लिए अगर आपको प्लान करना है, जैसे पुट ऑप्शन के लिए प्लान करना है, तो स्केल्पिंग मोड में आपको प्लान करना है, राइट। क्योंकि अब अगर कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो बायर की स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ अभी जनरेट हो रही है, इसी वजह से अभी नीचे के लिए आप बड़े लेवल का प्लान बिल्कुल भी मत करना। अगर बड़े लेवल का प्लान करना है ना, तो जब मार्केट थोड़ा सा डिप दे तो रिवर्सल ट्रेड आपको प्लान करना है ऊपर के लिए। निफ्टी का बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना इस चीज को। क्योंकि जैसे एक 1 डे का चार्ट हो गया, 1 वीक का चार्ट हो गया, या 1 घंटे का चार्ट हुआ, या 1 मंथ का चार्ट हुआ, ये ट्रेंड डिसाइड करते हैं। मार्केट में अपन बार बार बोलते हैं ना कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड को ट्रेंड बनाओ, तो ये वाली चीजें हैं वो। अब जैसे आज वीकली चार्ट अपन देखते हैं, जैसे मंडे का चार्ट तो कहीं ना कहीं बुलिश बता रहा है। अब अपन वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी वीकली चार्ट में क्या अपडेट दे रहा है। ये देखो आप, वीकली चार्ट में ये मार्केट ने रेंज बनाया, कितने वीक से रेंज बनाया, 1 2 3 4 5 6। अब इस 7वें वीक में ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बुलिश है, राइट। ये वीकली चार्ट अगर ऊपर क्लोज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्ट्रेंथ या अच्छा साइन है मार्केट का ऊपर जाने का। अब ये मार्केट का हाई अगर आप देखोगे तो 26,300 का है। मेरा ये मानना है कि आज के सेशन में मार्केट चाहे कम चला, ये रेंज बनाई मार्केट ने, पर ये मंडे के सेशन में मार्केट आपको 26,000 के आसपास आपको कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है ऐसा, जिस हिसाब से इसका टेक्निकल व्यू बता रहा ना, उस हिसाब से, है ना। अब अपन देखते हैं वनडे का चार्ट, कि वनडे का चार्ट क्या देता है। अब जैसे वनडे का चार्ट पे अगर आप देखोगे, इसकी क्लोजिंग कल देखो आप, कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर निकल के आई। मैंने आपको बोला भी था कि इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग अगर निकलती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बायर की बढ़ेगी और मार्केट 26,000 के आसपास जा सकता है। आज मार्केट ने थोड़ा सा हल्का फुल्का पोस्ट किया, हो सकता है मंडे के दिन मार्केट आपको गैप अप 26,000 के आसपास ही दिखे आप, क्योंकि अब थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से बाय करेंगे। इस तरह से मार्केट का अभी जो सेंटीमेंट चलेगा, पूर्णतः आप सेलिंग के लिए मत सोचना, क्योंकि अभी जो कंट्रोल है ना वो बायर के हाथ में कंट्रोल है। ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे जल्दबाजी मत करना। अगर यहाँ पे अगर जल्दबाजी अगर कर रहे हो आप, तो आप ट्रैप होने से आपको कोई बचा नहीं सकता। अदरवाइज अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर वर्क करना है नीचे के लिए, तो प्रॉपर एक कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ ही आप प्लान करना, बड़े लेवल पे प्लान मत करना, राइट। अब देखो आप 5 मिनट के चार्ट का देखो आप, 5 मिनट के चार्ट ने 50 से 100 पॉइंट की रेंज बनाई है, 50 से 100 पॉइंट की रेंज बनाई है। अब जैसे मंडे के सेशन की अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, ध्यान से समझना और ध्यान से ही इस चीज को आप रखना। अगर आपको अगर कैरी फॉरवर्ड अगर रखना है, जैसे बीटीएसटी या एसटीबीटी अगर आपको ट्रेड अगर प्लान करना है ना, तो प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ही करना। अदरवाइज अगर आपके फेवर में मार्केट गया ना, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न निकलेगा। अब ये रेंज देखो आप, 50 से 100 पॉइंट की रेंज है। अब मंडे के सेशन में से रेंज के अगर ओपन ओपन होता है, तो जहाँ तक मुझे पॉसिबल लग रहा है ना, कि मार्केट 25,900 के, ये हो सकता है 26,000 के ऊपर ही ओपन होगा क्या। तो यहाँ पे मैं भी एक थोड़ा सा रिस्क लूंगा, पर वो मेरा मानना है। आप आपके हिसाब से रिस्क लेना, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। इस चीज को ध्यान रखना आप। तो अभी नीचे के लिए मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूंगा, मैं प्लान करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हल्का फुल्का डिप आएगा, मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा, है ना।
अब अपन समझते हैं सेंसेक्स को कि सेंसेक्स में किस हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं। देखो सेंसेक्स और निफ्टी ज्यादातर केसों में सिमिलर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट सेम है। क्या ये है कि सेंसेक्स में थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले बड़ा मुंह आता है, इसमें भी सेम फॉर्मेशन रहा, राइट। मंथली अगर चार्ट अगर आप देखोगे तो इंडिसियन रहा, इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया मार्केट ने, है ना। अब इसके बाद इसका जो वीकली चार्ट है वो वीकली चार्ट भी यही कहीं ना कहीं अपडेट दे रहा है। वीकली चार्ट 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो वीक था उसके ऊपर क्लोज भी किया। क्लोज करने के बाद में अब कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंट है अप की तरफ दिख रहा है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डे वाले में, तो डे वाले में जैसे कल भी इस रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया था और आज इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज कर रहा है। क्या तो मेरा मानना है कि सेंसेक्स भी अच्छा खासा, जैसे इसका जो हाई था ये था 86,000 के लगभग का, अब ये 2,000 पॉइंट बचा है। हो सकता है कि मंडे के दिन ही आपको ये 500 से 1,000 पॉइंट या 1,000 पॉइंट ऊपर गैप अप दे दे, राइट। देखो छोटी मोटी डिप देगी ना, देखो आपको क्या करना है, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करो। पैसे कमाने की जल्दबाजी मत करो। अगर पैसे कमाने की जल्दबाजी करोगे तो मार्केट में आपको नुकसान ही होगा। आपको क्रीज पे टिके रहना है। 1 रन 2 रन आपको बार बार लेने ही लेने हैं। कभी डॉट बॉल अगर निकल भी जाए ना तो घबराओ मत, क्योंकि ये मार्केट जो का खेल है ना, ये आपको क्रीज पे टिके रहने से ही आपको पैसा देगा, और इतना पैसा देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, राइट। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिन किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप आपका डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जय